अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, तो आज की वीडियो में ना मैं रिव्यू करने जा रही हूँ जेनफॉर्म के डर्मी वे ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा जी, इस प्रोडक्ट में शामिल किए गए हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, जिनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेरामाइड्स की कि अब सेरामाइड्स क्या होते हैं। ये बेसिकली लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी, और जो कि स्किन सेल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। और जितने ज़्यादा ये लिपिड सेरामाइड ज़्यादा होंगे इतना ही हमारी स्किन के लिए बेहतर है। और जब हम इनको अप्लाई करते हैं ना फेस पे, तो ये स्किन के लिए प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करते हैं, स्किन के बैरियर को रीस्टोर करते हैं, जिसके बाद आपको एजिंग का मसला नहीं होता, रिंकल्स नहीं पड़ती फेस पे। तो ये इंपॉर्टेंस है सेरामाइड्स की हमारी स्किन के लिए। तो जहाँ तक इस प्रोडक्ट में सेरामाइड्स की बात है ना, तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि इस पे सेरामाइड्स, देखिए ना टाइप्स होती हैं सेरामाइड्स की, एपी हैं या एनपी हैं, इस पे ये मेंशन नहीं है, बस इस पे ये मेंशन है कि इस पे सेरामाइड्स हैं। तो स्किन के लिए इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी शामिल किया गया है। अब हाइलुरोनिक एसिड की मैं पहले भी बहुत तारीफ़ कर चुकी हूँ और आप सबको अब तो इतनी अवेयरनेस तो हो ही चुकी है कि स्किन के लिए कितना अच्छा है, और स्किन का जो मॉइस्चर लेवल होता है इसको मेंटेन रखता है, स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए बहुत अच्छा है। स्किन बड़ी यूथफुल और प्लम्प होती है अगर आप हाइलुरोनिक एसिड को यूज़ करते हैं। अब हाइलुरोनिक एसिड की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, कुछ एक फॉर्म उसकी ज़्यादा पेनिट्रेट करती है, एक ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती। तो एनीवेज़ हर तरह की जो हाइलुरोनिक एसिड की टाइप होती है वो स्किन के लिए बहुत बेस्ट होती है। और इस मॉइस्चराइज़र को सेरामाइड्स के बाद हाइलुरोनिक एसिड ने मज़ीद इफ़ेक्टिव बना दिया। अच्छा जी, इसके अलावा है इसमें SPF 20 शामिल किया हुआ है। अच्छा जी, जब हम धूप में खड़े होते हैं ना, तो दो तरह की रेस पड़ रही होती हैं, एक UVA और एक UVB रेस। और UVA कह लें कि एंटी एजिंग का सबब बनती हैं, और UVB जो होती हैं रेज़, वो स्किन पे उनकी वजह से बर्निंग होती है। और इस प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं ना, मतलब कि दो तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं धूप की छाँव से, सन रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। एक तो इसमें है ऑक्टिनोजेट जो कि ऑर्गेनिक UVB फ़िल्टर है। दूसरा है इसमें जी टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि एक मिनरल सनस्क्रीन है। और ये दोनों ही चीज़ें आपको UVB रेस से प्रोटेक्ट करती हैं। मींस कि इस प्रोडक्ट में ना UVA रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी फ़िल्टर मौजूद नहीं है। दोनों जो हैं वो दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपको UVB रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। तो फाइनली हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ये जस्ट एक छोटी मोटी थोड़ी सी मामूली सी सनस्क्रीन इसमें ऐड की गई है, SPF 20 है। और आप SPF 20 वाला कोई प्रोडक्ट धूप में लगा के तो बिल्कुल भी नहीं खड़े होएं कि वो आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर सकती आपकी स्किन को। अच्छा जी, इस प्रोडक्ट के कुछ और फीचर्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। एक तो ये भी बताया गया है कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। अच्छा जी, और इस पे है जी नॉन कमेडोजेनिक। अच्छा, बाज़ औक़ात ना हम कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उनसे होता क्या है कि हमारी स्किन के जो पोर्स हैं ना वो क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, हमारी स्किन से एक सीबम निकलना होता है। और जब पोर्स क्लॉग हो जाते हैं ना, तो सीबम को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता, वो वहीं पे ब्लॉक होके रह जाता है। देन उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है और फाइनली वहाँ पे पिंपल निकल आता है, या बहुत से पिंपल्स निकल आते हैं। तो कोशिश करें जो भी प्रोडक्ट हम परचेज़ करें ना, स्किन पे अप्लाई करें, वो नॉन कमेडोजेनिक होनी चाहिए, यानी कि वो हमारे पोर्स को क्लॉग ना करे। इसके अलावा बताया गया है कि ये बहुत लाइट वेट है, ग्रीसी नहीं है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। पर्सनली ये प्रोडक्ट मुझे इसलिए पसंद आई है कि इसका टेक्सचर बहुत लाइट है, बहुत लाइट वेट है और नॉन ग्रीसी है, ठीक है, मतलब बहुत ऑयली फील नहीं होती आपकी स्किन पे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स की। तो इसके प्रॉज तो बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें सेरामाइड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन ई है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, प्लस इसकी प्राइस 1000 है। और मेरा ख्याल है जितनी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं ना, और जितनी अच्छी इसकी फॉर्मुलेशन है, इस हिसाब से प्राइस भी इसकी ठीक है। जहाँ तक बात है कॉन्स की, तो इसमें फ्रेगरेंस शामिल की गई है। फ्रेगरेंस दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल, जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना जिनसे आपकी फ्रेगरेंसेस बनती हैं, वो एक फ्रेगरेंस होती है, वो तो ठीक है। लेकिन मोस्टली फ्रेगरेंसेस ना, जिस तरह के प्रोडक्ट्स में मार्केट्स में जो पड़े होते हैं प्रोडक्ट्स स्किन केयर के, मोस्टली फ्रेगरेंस जो उनमें यूज़ होती है वो सिंथेटिक होती है, ठीक है। उसमें एसीटोन्स वगैरह होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है ना, और साथ साथ
ड्राई स्किन है और ऊपर से वो सेंसिटिव भी है, तो वो ये प्रोडक्ट यूज़ ना करें। सिंपली जो ड्राई स्किन वाले हैं, नॉर्मल स्किन वाले हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं, बाकी सब इस प्रोडक्ट को आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट सेंसिटिव स्किन के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस है। दूसरा कौन इसका ये है SPF का, क्योंकि SPF 20 वैसे भी अनफ नहीं होता। अगर आपने इंडोर रहना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बाहर जाना है, धूप में निकलना है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 से लेकर 50 तक यूज़ करें, तो वो आपको बेहतर तरीके से UVA और UVB दोनों रेस से प्रोटेक्ट कर सकता है। तीसरा कौन ये है कि मुझे लगता है कि ये सेरावे मॉइस्चराइज़र की कॉपी है। अब आप इसका डिज़ाइन देखें, इसके ग्राफिक्स देखें, कितने मिलते हैं ना सेरावे से। इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी हद तक सेरावे से मिलते हैं, तो आई थिंक कि ये कॉपी की गई है, लेकिन कॉपी कोई सस्ती या घटिया वाली नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी कॉपी की है इन्होंने, अगर कॉपी की भी है तो मैं एज़ अ कस्टमर ये बात कर रही हूँ कि अगर कॉपी की है तो बहुत अच्छी की है, क्योंकि मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है। अच्छा जी, जहाँ तक इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की बात है ना, तो मैंने 2 वीक्स इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया है, और मैंने डे टाइम में भी यूज़ किया है, मैंने नाइट टाइम में भी इसको यूज़ किया, और आप आराम से इसको नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं। ये मत सोचें कि इस पर SPF 20 है तो हम इसको रात में यूज़ नहीं कर सकते, और मतलब SPF 20 तो एनफ ही नहीं है ना, मतलब ये तो एक बहुत ही मामूली सा इसमें सनस्क्रीन है जो कि ना होने के बराबर है, तो आप इजीली इसको रात में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको दिन में भी यूज़ किया, रात में भी यूज़ किया, तो मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क किया है। अच्छा जी, मेरी सेंसिटिव स्किन नहीं है, मेरी एक्नी प्रोन स्किन नहीं है, मेरी नॉर्मल स्किन है, और मेरी स्किन पे ये बहुत बेस्ट रहा है। और इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करने के बाद मुझे कोई किसी तरह की एक्नी नहीं हुई, कोई ब्रेकआउट्स नहीं हुए। अगर आपकी ऑलरेडी एक्नी है, ब्रेकआउट्स हैं, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज़ करें। इसमें एक सेंसिटिव स्किन के लिए भी आता है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप डर्मीवे का सेंसिटिव स्किन वाला मॉइस्चराइज़र परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरी स्किन पे कोई इस तरह का कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र है। टेक्सचर की अगर हम बात करते हैं, आप आराम से इसको विंटर्स में यूज़ करें, समर सीज़न के लिए बेस्ट है, क्योंकि बहुत लाइट वेट है और नॉन ग्रीसी है, और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। जहाँ तक SPF की बात है ना, तो देखें, अगर आप डे टाइम में यूज़ कर रहे हैं इसको, तो डे टाइम में यूज़ करने के बाद आपने अपना सन ब्लॉक ही ज़रूर यूज़ करना है। रात को तो वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं होती सनस्क्रीन यूज़ करने की, तो डे टाइम के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप इसको सनस्क्रीन के साथ यूज़ करें। अपनी स्किन की रूटीन को उसी तरह से आप कंटिन्यू करें, लाइक जैसे आप क्लिंस करते हैं फेस, उसके बाद टोनर यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपना सिरम यूज़ करें, देन मॉइस्चराइज़र एंड देन सन ब्लॉक। तो ये थी जी आज की मेरी बहुत ही डिटेल्ड सी रिव्यू वीडियो अबाउट डर्मीवे मॉइस्चराइज़र। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।